ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने दो क्वेश्चन दिया था पाइथन के टेस्ट में, जिसमें पहला क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर यूजिंग लूप्स। अब इसमें एक वार्निंग दिया है कि डू नॉट यूज मैथमेटिकल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि फार्मूला से ये बहुत आसान हो जाएगा। फार्मूला डायरेक्ट होता है कंसेक्यूटिव नंबर का सम निकालने का, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो वैसे नहीं करना है, अपने को लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट लाइन इनपुट जो है वो एज यूजुअल n1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और n2 ग्रेटर देन इक्वल टू n1 है। तो यहाँ पे प्रिंट दी सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, n1 से n2 तक। ठीक है, तो सिंपल है। 1 है 5 है, पहला दो इनपुट, तो इसका मतलब क्या 1 से 5 तक कराना है। ठीक है, दिया है ना n1 से n2 तक, तो 1 से 5 तक प्रिंट कराना है। तो वैल्यूज़ क्या होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, टोटल क्या होता है 15। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल भी वही है, 3 से 9, तो क्या होगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, टोटल क्या होगा 42। तो 42 प्रिंट करवाना आउटपुट में। ठीक है, अच्छा तो ये क्या करेंगे, सिंपल है। इसमें एक लूप बनाएंगे अपन। ठीक है, उस लूप को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लूप को n1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, n1 से लेके कहाँ तक उसको लेके जाएंगे, n2 तक लेके जाएंगे। ठीक है, n1 से लेके, एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, n1 से लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और n1 को इंक्रीमेंट करेंगे हर बार एक से। ठीक है, n1, उसके बाद n1 प्लस n1 प्लस वन, फिर n1 प्लस टू, n1 प्लस थ्री, और कब तक करेंगे, जब तक n1 इज लेस देन इक्वल टू n2। ठीक है, यहाँ तक अपन लूप चलाएंगे। तो समझ में आ ही रहा होगा, वाइल लूप अपने चलाएंगे एक। ठीक है, फॉर लूप से भी हो जाएगा, बट वाइल लूप से थोड़ा इजी आएगा समझने में, इसलिए वाइल लूप से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका देखो कोड लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, x इक्वल टू इंट, पहले एक इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा n1 n2 है ना, तो अपन भी n1 n2 ही लेते हैं। n1 n2 हो गया पहला दो इनपुट। ठीक है, अब एक वेरिएबल बनाते हैं, सम नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, इसको इनिशियलाइज करते हैं जीरो से। ये वेरिएबल हमने क्यों बनाया है एक सम नाम का वेरिएबल, क्योंकि इसी में एक्चुअली हम लोग सारा वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सम नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n1 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या डालना है, n1 प्लस वन। ठीक है, n1 प्लस वन, उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, उसके बाद हम लोग डालेंगे n1 प्लस टू। ऐसे करते करते कब तक हम लोग वैल्यूज इसके अंदर ऐड करते रहेंगे, जब तक n2 तक ना पहुंच जाए हम लोग। ठीक है, तो n1 से लेके n2 तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक n1 को इंक्रीमेंट कराते रहेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, और ये जो वैल्यूज है सारा ये सम के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले सम वेरिएबल एक बना लेते हैं, जिसको जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। जीरो मतलब अभी ब्लैंक है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। ठीक है, जीरो मतलब एग्जैक्ट जो जीरो है, ब्लैंक नहीं, टू बी प्रिसाइज जीरो है, इसके अंदर अभी कोई वैल्यूज नहीं है। अब एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप को स्टार्ट करेंगे n1 से, और कब तक चलाएंगे, जब तक n1 की वैल्यू n2 से कम है। ठीक है, और n1 को हर आइट्रेशन में इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या कराना है, सम में स्टोर भी करवाना है वैल्यूज। तो सम इक्वल टू सम प्लस n1। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले आइट्रेशन में सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो ये सम की वैल्यूज है। ठीक है, और ये है n1 की वैल्यूज। तो फर्स्ट आइट्रेशन में सम की वैल्यू क्या होगी, सम इक्वल टू सम प्लस एन वन, तो जीरो प्लस एन वन। एन वन क्या है, वन है। अगर पहला इनपुट देखे, पहला एग्जांपल, इस पे फर्स्ट एंड लास्ट इनपुट क्या है, वन फाइव, तो वन और फाइव मैंने दिया। तो सम में सबसे पहले क्या आएगा, जीरो प्लस वन। जीरो प्लस वन क्या होता है, वन होता है, तो वन आएगा। कहाँ लिख दिया, इधर होगा। तो वन आएगा सम में सबसे पहले। ठीक है, और n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो जाएगी n1 प्लस वन। तो n1 पहले क्या था, वन था, अब n1 क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट
आइट्रेशन में कंपेयर होगा वापस, 2 > अच्छा N2 तो 5 है ना, याद रखना N2 5 है, तो हाँ ये अगेन ट्रू है। ठीक है, ट्रू है तो वापस सम में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, सम में आने के बाद इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, सम इक्वल टू सम प्लस 1, तो 1 पहले था सम की वैल्यू, ये देखो लास्ट आइट्रेशन में सम क्या था 1, अब 1 प्लस N1, N1 क्या है, लास्ट आइट्रेशन में N1 2 बन चुका था ऑलरेडी, तो 1 + 2 अब क्या हो जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा सम के अंदर। और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 की वैल्यू बन जाएगी 3, क्योंकि N1 से लेके हम लोग आ गए N2 पे 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटरेशन वापस ये ट्रू है ये कंडीशन, तो सम इक्वल टू सम प्लस N1, तो N1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस लास्ट क्या था 3, तो 3 + 3 क्या होगा 6। ठीक है, अब N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब फिर नेक्स्ट आइटरेशन ये ट्रू है वाइल कंडीशन, तो सम क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस N1, मतलब 6 प्लस लास्ट क्या था 4, तो 6 + 4 क्या होता है 10। ठीक है, अब फिर N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 की वैल्यू हो जाएगी इस बार 5। अब 5 < 5, हाँ ये भी ट्रू है, तो सम इक्वल टू सम प्लस N1, N1 की लास्ट वैल्यू क्या है 5 और सम का करंट वैल्यू क्या है 10, तो 10 + 5 क्या होगा 15। ठीक है, अब फिर यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आते ही N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 6, तो 6 < 5, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग वाइल लूप के बाहर निकल गए। अब वाइल लूप के बाहर निकल गए और सम के अंदर क्या है, सम के अंदर 15 पड़ा हुआ है ना, तो उसी को एज इट इज प्रिंट करवा देंगे सम। ठीक, हो गया सिंपल। अब इसको रन करके देखें, ये देखो 15 प्रिंट हो गया है ना। अगर इसको चेंज भी कर देते, मान लो 3 और 9 के लिए टेस्ट करते हैं, तब क्या आना चाहिए 42, थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में। ये देखो क्या आ गया 42। ठीक है, अच्छा अगर एग्जैक्टली सम की वैल्यूज देखनी है हर एक आइट्रेशन पे क्या हो रहा है सम के साथ, तो एक यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा देते हैं। ठीक है, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है। कोडिंग के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है वो इमेजिन करना। ठीक है, तो शुरू में अगर इमेजिनेशन में प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट लिख के देख लो कि सम में क्या क्या हो रहा है हर आइट्रेशन पे। तो देखो मैंने ये लाइन प्रिंट किया, सम इक्वल टू सम। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है सम इक्वल टू, और ये सम की वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। तो ये देखो सबसे पहले जैसे 3 से 9 तक है, तो सबसे पहले सम की वैल्यू क्या है 3, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा 3 का 4 बन गया होगा, तो 3 + 4 क्या होगा 7, तो सम में 7 आया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में 4 का 5 बन गया होगा, तो 7 + 5 क्या होगा 12, है ना। उसके बाद 5 का 6 बन गया होगा। ठीक है, N1 का वैल्यू का बात हो रहा है, 3 4 5 6, तो 6 होने के बाद क्या होगा 12 + 6 18, ऐसे कर करके देखो सम की वैल्यूज बढ़ते जा रही है और फाइनल क्या आया 42, और उसी को हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं लास्ट में। ठीक है, ये देखो सम की वैल्यूज 3 7 12 18 25 33 42, ये सम की कंसेक्यूटिव वैल्यूज है। और लास्ट वैल्यू क्या है लूप पे, ये वाइल लूप जब तक ट्रू है तब तक उस समय पे सम की लास्ट वैल्यू रह जाती है 42, और उसी को हम लोग प्रिंट करा देते हैं बाहर, सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये तो था नहीं, तो इसको कमेंट आउट ही रखो। ठीक है, तो ये कोड है सम ऑफ n नंबर्स का। अच्छा क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है, चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन एंड प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। मैंने पिछले असाइनमेंट्स में फैक्टर्स का सम्स करवाया था। ठीक है, फैक्टर्स मैंने क्यों कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम एंड कंपोजिट निकालने के लिए। ऑड इवन का कोड तो बड़ा ही सिंपल है, मॉडुलस 2 करके बच्चा भी कर देगा अब। ठीक है, ये देखो मैंने हिंट भी दिया हुआ है एक। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर एंड अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला इनपुट लाइन क्या है n है। ठीक है, इसमें वन एंड ओनली इनपुट लाइन होगा n। ठीक है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, अब हमें इन चार स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट निकालना है जो इस इनपुट के लिए प्रॉपर बैठता है। जैसे कि टू, टू क्या है, ऑड इवन में टू क्या है, ये इवन है, और प्राइम कंपोजिट में क्या है प्राइम है। तो इवन और प्राइम मिला के हमें प्रिंट करवाना है टू इज इवन प्राइम नंबर। ठीक है,
अब ये क्या है, जैसे कि 9, 9 क्या है, ऑड या इवन है, ऑड है। अच्छा, प्राइम है कि कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट है। तो हमें ऑड और कॉम्पोजिट मिला के दिखाना है, 9 इज ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इंडिविजुअल क्वेश्चन को करो, इसको तोड़ो दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे इवन है कि ऑड है, दूसरे पार्ट में हम निकालेंगे ऑड मतलब प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, ठीक है। तो एक इनपुट ले लेते हैं सबसे पहले, नॉर्मली जैसे लेते हैं एक इंटीजर का इनपुट, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता लगाना है कि ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो क्या करेंगे, सिंपल, इफ एक्स मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, तब क्या है इसका मतलब, ये इवन नंबर है। जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं, वो फिर बड़ी दिक्कत में है। तो थोड़ा पुराना असाइनमेंट देखिए आप, ठीक है, तब समझ में आएगा। अगर इस पॉइंट तक भी ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा ऑड इवन के लिए क्यों लिखा है, तो भैया दिक्कत वाली बात है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ऑड इवन नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम ओ ई लिख देते हैं, ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन, ठीक है, ओ ई। तो अगर ये एक इवन नंबर है, तो ओ ई में क्या प्रिंट करा दो, ओ ई में प्रिंट करा दो इवन, ठीक है। प्रिंट नहीं, एक्चुअली स्टोर करा दो, ठीक है, ओ ई में स्टोर करा दो इवन, और नहीं तो एल्स ओ ई में स्टोर करा दो ऑड, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इवन नंबर का आउटपुट, सॉरी इवन नंबर का कोड, ठीक है। अब प्राइम कंपोजिट का कोड क्या है, मैंने फैक्टर्स निकालना सिखाया था। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, जैसे कि मान लो कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 21, ठीक है। तो 21 के कितने फैक्टर्स है, ये कैसे निकालेंगे, हम लोग एक लूप बनाएंगे, जिस लूप को 1 से लेकर 21 तक चलाएंगे, और देखेंगे कौन कौन सा नंबर 21 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। और जितना नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, उतने बार एक काउंट नाम का वेरिएबल जिसको 0 से इनिशियलाइज किया गया था उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे काउंट का वैल्यू क्या है, और काउंट का जितना वैल्यू है उतना ही नंबर ऑफ फैक्टर्स भी है, ठीक है। इसको कोड में लिख के देखते हैं। अभी जो मैंने बोला वो समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिप्ले करके देखो वीडियो में, ठीक है, ये वो लाइन ध्यान से समझो। तो हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, 1 से 21 तक, ठीक है। तो 21 एक्चुअली क्या है, 21 एक्चुअली एक्स है, ठीक है, जो यूज़र इनपुट है वो है एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, एक रेंज बनाते हैं। अच्छा, एक्स में तो ऑलरेडी ले लिया गया, तो एक एन नाम का रेंज बना लेते हैं, या एक काम करो, एन में इनपुट ही ले लो, इसको एन मॉडुलस 2 कर दो, ठीक है। क्योंकि रेंज हमेशा एक्स लेके दिखाया मैंने, तो मैं चेंज नहीं करना चाहता इसको। तो एक्स इक्वल टू रेंज, और रेंज को कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 1 से लेके एन तक। एन तक चलाना है, मतलब एन तक लूप आइट्रेट करवाना है। तो कहाँ तक लूप जाएगा, लूप एक्चुअल में जाएगा n+1 तक, ठीक है। ये पॉइंट भी कितनी बार समझाओ, जिसको नहीं आ रहा समझ में वो मतलब दिक्कत की बात है, क्यों n+1 लिखा मैंने। अब क्या करना है, फॉर आई इन एक्स, ठीक है। तो आई क्या है, आई आइटरेटर है जो एक्स में अब एक एक वैल्यूज को मतलब लेके आएगा बाहर। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन एक्स इफ एन मॉड्यूलस आई इक्वल टू 0, तब क्या करना है, काउंट का वैल्यू बढ़ा देना है, काउंट इक्वल टू काउंट+1। अच्छा, काउंट पहले बना तो ले भाई, काउंट एक बना लेते हैं, और इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो काउंट का वैल्यू मिल गया हमें यहाँ पे। अब प्रिंट करवा देंगे काउंट की वैल्यू डायरेक्ट। तो ये क्या है, सिंपल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का प्रोग्राम, जो मैंने पिछले असाइनमेंट्स में भी दिखाया था। जैसे कि 21 है, 21 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं सोचो, 21 के क्या क्या होंगे, 1, ठीक है, फिर 3, उसके बाद 7, उसके बाद 21, 4 फैक्टर्स है। तो इसको रन करके देखते हैं, ये देखो आंसर क्या है, 4, ठीक है। अच्छा, 8 अगर लिखते हैं, 8 के कितने फैक्टर्स है, 1, 2, 4, 8,
4 फैक्टर्स है, तो इसका भी आंसर 4 ही आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए 8 का भी। तो देखो कितना है, 4। ठीक है, ठीक है, तो प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। ये फैक्टर्स निकालना है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले असाइनमेंट्स में जो होमवर्क दिया था उसमें समझाया था फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अपन को फैक्टर्स मिल गया। लास्ट टाइम फिर भी समझा देता हूँ। ये जो आई की वैल्यू है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक चेक कर रहे हैं, 1 से लेके n+1 तक। n+1 मतलब जो एक्चुअली ये लूप कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। ठीक है, तो 1 से लेके फॉर एग्जांपल 8 है, तो हम लोग इसको 1 से 8 तक डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और देख रहे हैं कब कब कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब मॉड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उस समय काउंट की एक वैल्यू बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट ये डिविजिबल है 2 से, तो 2 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होता है, तो काउंट की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। अब 3 के लिए फॉल्स है, हाँ 3 से तो मॉडुलस करने से 0 नहीं ना आएगा क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी उस समय। नेक्स्ट कब बढ़ेगी, 4 के लिए बढ़ेगी, तो 4 के लिए फिर बढ़ गई, 5 के लिए नहीं होगा, 6 के लिए नहीं होगा, 7 के लिए नहीं होगा, फिर 8 के लिए वापस डिविजिबल हो जाएगा, तो ये वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और काउंट की वैल्यू अगेन बढ़ जाएगी। तो ऐसे हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है अपन को, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये देखो मैंने हिंट में इसीलिए दिया था, अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या, अगर काउंट का वैल्यू 2 है, ठीक है, इफ काउंट इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या, वो प्राइम नंबर है। ठीक है, एक प्राइम नंबर का कितना फैक्टर्स होता है, 2 ही फैक्टर होता है, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू जब जब 2 है, ठीक है, तब तब एक प्राइम नंबर है वो। ठीक है, तो इसके भी सेम हम लोग करते हैं, एक प्राइम कंपोजिट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको पीसी लिख देते हैं, पी फॉर प्राइम, सी फॉर कंपोजिट। तो जब भी काउंट की वैल्यू 2 है तो पीसी में स्टोर करा दो प्राइम। ठीक है, और नहीं तो पीसी में स्टोर करा दो कंपोजिट। ठीक है, अब प्रिंट करवा दो। प्रिंट क्या कराना है, जैसे ये देखो एग्जैक्टली exactly क्या प्रिंट करना है, जैसे जो नंबर है वो पहले आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए इज, उसके बाद आना चाहिए इवन प्राइम है कि ऑड कंपोजिट है ये, और नंबर। तो फिक्स्ड पार्ट क्या है, फिक्स्ड पार्ट है इज और नंबर, और वेरिएबल पार्ट्स क्या है, ये सबसे पहला जो आ रहा है 2 9, ये सब वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे, प्रॉपर स्ट्रिंग लिखेंगे n। ठीक है, उसके बाद इज, उसके बाद इवन ऑड में कोई एक होगा, प्राइम कंपोजिट में कोई एक होगा। ठीक है, तो लिखते हैं ओ ई पी सी, उसके बाद नंबर। अब ये देखो, ठीक है, ये लाइन समझ में आया। एन में क्या प्रिंट हो जाएगा, एन में जो यूजर इनपुट दे रहा है वो प्रिंट हो जाएगा, 8 दिया था तो 8 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग प्रिंट होगा इस, उसके बाद ओ ई, एक नाम वेरिएबल है, ओ ई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जैसे कि मान लो अगर 8 है तो ओ ई की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, ओ ई की जगह इवन। उसके बाद पीसी प्रिंट होगा, पीसी वेरिएबल, पीसी वेरिएबल के अंदर क्या होगा वैल्यू, फॉर 8, 8 तो एक कॉम्पोजिट नंबर है तो पीसी की वैल्यू कॉम्पोजिट होगी। उसके बाद हम लोग एक और स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे नंबर। ठीक है, तो ये एज इट इज ऐसा इनपुट हमें मिल जाएगा, 2 इज इवन प्राइम या 9 इज ऑड कंपोजिट टाइप का। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं, अब रन करके देखते हैं। ये देखो 8 इज इवन कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब अगर 9 ले तब क्या आना चाहिए, ये ऑड है प्लस कंपोजिट है, तो इस बार ओ ई की वैल्यू क्या होगी, ओ ई की इस बार वैल्यू हो जाएगी ऑड, और पीसी की वैल्यू हो जाएगी कंपोजिट। सॉरी, हाँ सही तो बोला मैंने, कंपोजिट। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ऑड कंपोजिट। तो देखो ओ ई की वैल्यू है ऑड, पीसी की वैल्यू है कंपोजिट, ये देखो ऑड कंपोजिट। ठीक है, अच्छा एक ऑड प्राइम का केस देख लेते हैं, जैसे कि 11, तो इस बार ओ ई की वैल्यू क्या है, ऑड, और पीसी की वैल्यू क्या है, प्राइम। पीसी की वैल्यू इस बार प्राइम है। ठीक है, क्योंकि 11 के सिर्फ दो ही फैक्टर मिलेंगे, 1 और एक 11 खुद, तो 11 इज ऑड प्राइम नंबर। हाँ, तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। 2 के लेके आना चाहिए इवन प्राइम,
ठीक है। तो ये देखो क्या गया, 2 इज इवन प्राइम, ठीक है। 1 के लिए क्या आना चाहिए, 1 एक ऑड नंबर तो है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑड और कॉम्पोजिट आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, बन गया प्रोग्राम। इतना सिंपल प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के करो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, कोड लॉजिक बनना शुरू हो जाएगा। और जो मैं असाइनमेंट देता हूँ वो किया करो, ठीक है। ये सब जैसे असाइनमेंट जो किया होता, उसे ये सब लॉजिक बहुत इजीली समझ में आ जाता, ठीक है, जिसने सीरियसली किया था असाइनमेंट्स। फैक्टर्स का काउंट निकालना या नम फैक्टर्स प्रिंट करा के देना, अलग अलग तरीके के असाइनमेंट्स मैंने दिए थे। तो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब 1 से लेके 16 असाइनमेंट्स जो मैंने दिए थे होमवर्क के लिए, वो वापस से करो। जिनका लॉजिक डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ अभी तक, वो 1 से 16 तक वापस रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। बिना देखे, बिना सॉल्यूशन देखे 1 से 16 तक वापस बनाओ असाइनमेंट्स, तब लॉजिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास।